नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, पाकिस्तान का नया ब्लॉक 3 वेरिएंट JF-17 फाइटर जेट राफेल फाइटर जेट का मुकाबला कर सकता है। इस ब्लंडर को तोड़ा है खुद ही पाकिस्तान के एक एक्स एयर वाइस मार्शल ने। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया के अंदर यह ब्लंडर चलाया जा रहा था कि उनका JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट, जिसे चाइना ने पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किया है, ये फ्रेंच डसोल्ट राफेल फाइटर जेट जो इंडियन एयरफोर्स ने अभी खरीदा है, उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन दोस्तों, एक प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल शहजाद असलम चौधरी ने कहा है कि राफेल फाइटर जेट से 1-on-1 बैटल के अंदर ब्लॉक 3 वेरिएंट का JF-17 भी कभी मुकाबला नहीं कर सकता। और उन्होंने दोस्तों एक्सप्लेन करते हुए कहा कि राफेल फाइटर जेट एक डिफरेंट लीग का अलग ही क्लास का फाइटर जेट है और बहुत ही बढ़िया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 ब्लॉक 52 इसकी कैटेगरी के अंदर जरूर आता है, लेकिन JF-17 के पास ना ही रेंज है, ना ही ऐसे आर्मामेंट है कि वह राफेल के साथ में भिड़ सके। यानी दोस्तों, उन्होंने एक तरफ तो यह भी कह दिया कि JF-17 चाहे ब्लॉक 3 ही क्यों ना हो, ये F-16 से भी बेटर नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो पुराने फाइटर जेट है मिराज 3, 4, F-7, इनसे जरूर JF-17 बेहतर है, लेकिन सुखोई 30 MKI या फिर राफेल की बात करें तो उसके सामने JF-17 कुछ भी नहीं। और इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी एडमिट किया कि अगर JF-17 ऑपरेट कर रहा हो बिना F-16 के सिक्योरिटी कवर के, तो इसका अगर डसोल्ट राफेल से मुकाबला हो जाए तो बहुत ही हार्ड टाइम होगा JF-17 के लिए। यानी कि दोस्तों, इसका बचना भी मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने इशारा किया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जब इंडियन आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर 24 एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन के अंदर JF-17 गए थे इंडिया के अंदर, तो वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके और F-16 के होने की वजह से ही ये अपना बचाव कर सके। और उनके एक 3rd जनरेशन के फाइटर जेट ने F-16 को भी गिरा दिया। हालांकि ये बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन उनके मन में यही चल रहा होगा। और दोस्तों, समीर जोशी जो कि एक वेटरन इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 के पायलट हैं, उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि 8 JF-17 सक्षम हो पाए थे 2 मिराज 2000 से बचने में, क्योंकि वे हवा के अंदर माइका मिसाइल की रेंज से दूर ही रहे। और इसे दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने भी बाद में माना है कि वे माइका मिसाइल की वजह से मिराज 2000 फाइटर जेट से दूर ही रहे थे। दोस्तों, 8 JF-17 जो सेकेंडरी एयर कवर दे रहे थे 8 F-16 को, वे दोस्तों कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर रहे थे मिसाइल रेंज से। और जबकि दोस्तों हमारा सुखोई 30 पहले ही उनकी रेंज के अंदर आ गया, क्योंकि हमारी मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर थी, उनकी एमरैम मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर थी और 5-6 मिसाइल उनके ऊपर फायर भी की गई, लेकिन अपने मिनोवरिंग कैपेबिलिटी की वजह से सुखोई 30 का वे बाल भी बांका नहीं कर पाए। और दोस्तों, ये सारी दुनिया जानती है कि राफेल फाइटर जेट मिराज 2000 से भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ही आगे है। तो ऐसे में अगर दोस्तों मिराज 2000 का JF-17 मुकाबला नहीं कर पाए तो राफेल के बारे में सोचना भी गलत होगा। लेकिन पाकिस्तान के लोग ये मानते हैं कि उनका JF-17 इसका मुकाबला कर सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान में जब ये इंटरव्यू हो रहा था उस प्राइवेट चैनल पे, तो उस समय एंकर भी एक बार फंबल करने लग गया, यानी कि उसके मुंह से जबान लड़खड़ाने लगी कि ये किस तरह की बात की जा रही है। और उसके बाद में चौधरी ने ये कहा कि मुझे इस बात पे भी बहुत ही हैरानी होती है कि मेरे ही कलीग एयर मार्शल शाहिद लतीफ रिटायर्ड जो हो चुके हैं, जो F-16 को पाकिस्तान के अंदर लेके आए थे, यानी उसकी टेस्ट ड्राइव लेके आए थे और उस पर ट्रेनिंग लेके आए थे, उनका ये कहना है कि डसोल्ट राफेल से ज्यादा सुपीरियर है JF-17 ब्लॉक 3। और उन्होंने कंप्लीटली ये डिनाई कर दिया कि राफेल फाइटर जेट का मुकाबला अगले कई सालों तक JF-17 कभी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, हम तो ये चीज जानते ही हैं और अब एक पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल ने भी ये बात बिलीव कर ली है और बता दिया है कि JF-17 कैसा फाइटर जेट है। तो इससे दोस्तों पाकिस्तान की आंखें खुल जानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।